वैसे साहब आपकी तरफ मैं आऊँगी। अगर एक शख्स को इस चीज़ का इदराक हो जाए कि ताक रात को उसने जो है वो पा लिया है, इबादत भी की और माफ़ी भी मांगी और अपने लिए दुआएं भी की, उसके बाद ज़िंदगी को किस तरीके से कोई ऐसा तरीका कार बताइए कि उस पर गुजारा जाए और तकवा के साथ जो है वो बसर किया जाए। एक इंसान को ये इदराक हासिल हो गया कि उसने वो रात पाई और अपने गुनाहों की माफ़ी जो है वो मांग ली है, तो आगे की ज़िंदगी जो है वो किस तरह तकवा पर गुजारी जा सकती है? जी आयशा बहन, न्यूज़ के नाजरीन के लिए भी एक पैगाम के तौर पे कि रमज़ानुल मुबारक गुजारा और इस रमज़ान के रोज़ों की फ़र्ज़ियत में भी अल्लाह पाक ने इसका मकसद रोज़े का जो था वो तकवा ही फरमाया था। अगर हमने एक माह पूरा ट्रेनिंग के तौर पे दिन भर में खाना छोड़ दिया, हलाल फूड थी जो आप रूटीन में खाते थे छोड़ दिया और अल्लाह की बंदगी के हम दावेदार बने, और अगर इस माह गुजारने के बाद हम में वो चेंजिंग्स नहीं आई तो मीन हमने कुछ हासिल नहीं किया। साफ है ना जी, तकवा के साथ नहीं गुजारा तो उसको भूखा प्यासा रहने की कोई बिल्कुल ऐसे ही है। हुजूर की हदीस मुबारक है कि वो भूख और प्यास के सिवा उसने कुछ नहीं हासिल किया। तो हमारे लिए ये एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है ये रमज़ान, और उसमें ये ताक रात कि हम अपना मुहासबा करें, यानी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करें। उस अकाउंटेबिलिटी में हम देखें कि क्या रोज़ा जो हमने महीना भर गुजारे हैं, जो आज हम अल्लाह की रहमत के उम्मीदवार बन के लैलतुल क़द्र में दाखिल हो रहे हैं, क्या हमारे अंदर वो चेंजिंग आई है, यानी अल्लाह की खशियत और खौफ आया है? अगर अल्लाह की खशियत और खौफ आ गया तो फिर भूखा प्यासा रहना हमारे काम आ गया। अगर खशियत अल्लाह की तकवा हमारे अंदर दाखिल हो गया तो फिर हमारे लोगों के साथ मामलात जो हैं वो सुलझ गए। अगर हमारे अंदर अल्लाह का तकवा वो दाखिल हो गया कि जो रमज़ान की सूरत में हमने क़यामुल लैल की सूरत में जो उसका मकसद और असल पानी थी, अगर वो दाखिल हो गया तो फिर हम बाकी 11 माह पर भी उसको अप्लाई करेंगे, यानी कि हम उस तकवा की सूरत में अपनी लाइफ में चेंजिंग लाएंगे कि हमारे अगर किसी के साथ मामलात डिस्टर्ब थे तो हमने उनसे माफ़ी तलाफ़ी करके आज अल्लाह की बारगाह में हाजिर होना है, उससे तौबा और इस्तग़फ़ार मांगनी है। तो फिर उनके साथ जो मामलात ठीक करने हैं, फिर उसके बाद बाकी सारे अय्याम में भी और पूरे साल भर में हमने उनके साथ हमदर्दी, खुश उसलूबी, प्यार और मोहब्बत के जज्बात रखने हैं, रवादारी और मोहब्बत के साथ जो है उनके साथ ट्रीट करना है। सबसे पहले इंसानी मामलात में हमने खुद को ठीक करना है, फिर अल्लाह की बारगाह में जाएंगे तो फिर थोड़ा भी काफ़ी हो जाएगा हमारे लिए। यानी उसकी बारगाह में जब पहुँचेंगे तो अल्लाह की बारगाह से अता होगी, उसकी मेहरबानी करम और जूद व सखा होगा, तो वो हमारे लिए जो लैलतुल क़द्र है उसमें खसूसियत के साथ हमें अल्लाह के पास, यानी अल्लाह के साथ लो लगाने से पहले लोगों के मामलात ठीक करने हैं, लोगों के साथ हमारी जो डिस्टर्बिंग है उसको हमने कवर करना है। अगर किसी का दिल दुखाया तो उसे सिद्क़ के दिल से माफ़ी तलब करनी है कि बंदे अगर माफ़ कर दे तो अल्लाह की ज़ात तो माफ़ फरमाने वाली है। उसने तो ये ख़ास अय्याम और ये लम्हे जो दिए हैं वो दिए ही इसीलिए हैं कि बंदा जो है वो राह रास्त पर आ जाए। इवन के जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस में फरमाया और उनमें जो लोग कहे कि जो उसकी रहमत से महरूम रहने वाले हैं, उनके भी मामलात अल्लाह पाक पेंडिंग कर देता है। ऐसा नहीं कि उनको धुतकार देता है अपनी बारगाह से, पेंडिंग कर देता है कि मैं देखता हूँ कि मेरा बंदा कब मेरी राह की तरफ आता है, कब मेरी रहमत का उम्मीदवार बन जाता है, तो यानी कब अपने उन गुनाहों से माफ़ी तौबा कर लेंगे, अल्लाह ताला तौबा इस्तग़फ़ार कर लेगा। और फिर उस तौबा इस्तग़फ़ार के लिए लाजमी शर्त ये है कि जिस चीज़ से तौबा कर रहा है दोबारा उसकी तरफ पलट करना चाहिए। यानी अगर ताल्लुक तोड़ने वाला था तो फिर हमदर्दियों में बदल जाए, एहसास करने वाला बन जाए, रिश्ते नाते निभाने वाला बन जाए। जब वो बन गया तो अल्लाह की तरफ से अता ही अता है। अल्लाह की तो रहमत उसको पुकार कर कह रही है कि मेरी तरफ आ, मैं तुझे बख्शने वाला हूँ। लेकिन वो लोगों से अपने मामलात ठीक करे, जो बुराई या ऐब की सूरत में कोई मासियत थी उसमें तो उससे तौबा कर ले। तौबा करने के बाद अल्लाह की बारगाह में आए, वो तो हर वक्त अपने बंदे को अता फरमाने वाला है, अपना करम और रहम फरमाने वाला है। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत के उम्मीदवार बनने के लिए और लैलतुल क़द्र के इन लम्हों को हासिल करने के लिए, अल्लाह की तरफ से इनामात और इकरामात पाने के लिए, अपनी बाकी मादा ज़िंदगी को सिरात मुस्तकीम पर लाने के लिए लाजिम है कि हम अपने मामलात को बेहतर करें।